हुए सभी सनातनियों को दंडवत प्रणाम। तो ये आप देख रहे हैं जो पंचमी में जानकी मंदिर के बाहर का दृश्य, गेट पर का दृश्य है यह। तो मित्रों, हमने पिछले कथा यात्रा में, रामायण कथा यात्रा में बताया था कि कैसे हनुमान समुद्र को पार कर सीता जी के पास पहुंचे अशोक वाटिका में। वहां पर उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय को मार डाला। फिर मेघनाथ ने उसे नागपाश में बांधकर रावण के सभा में उपस्थित किया, जहां पर मंत्रियों के सलाह से रावण ने हनुमान के पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षस सैनिकों ने हनुमान के पूंछ में कपड़ा बांधकर तथा तेल भिगोकर उसके पूंछ में आग लगा दिया। फिर हनुमान ने इन राक्षसों से मुक्त होकर पूरे लंका में घूम घूम कर उसके अट्टालिकाओं, भवनों पर अपने पूंछ से आग लगाते गए और इस प्रकार लंका का दहन हो गया। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी समुद्र में अपने पूंछ को बुझाया और उसके बाद फिर वह अशोक वाटिका में माता सीता के पास गए तथा उन्होंने वहां माता से आग्रह किया कि वे कोई निशानी दे, जिससे कि भगवान श्री राम को विश्वास हो कि वह सीता जी से मिलकर आए। इस पर सीता जी ने अपना चूड़ामणि हनुमान को सौंप दिया। हनुमान चूड़ामणि को लेकर सीता जी से आशीर्वाद लेकर वापस समुद्र तट पर आया और वहां से छलांग लगाकर फिर दूसरे तट पर, जहां पर जामवंत अंगद के साथ तथा वानर दल के साथ उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां पर पहुंच गए। हनुमान को वहां वानर दल देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि जरूर सीता जी का कुछ न कुछ पता चला होगा। हनुमान जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सारे वृत्तांत को सुनाया। इस पर जामवंत जी ने कहा कि अब हमें शीघ्र ही चलकर सुग्रीव को यह शुभ समाचार बता देना चाहिए। उसके बाद सभी वानर दल हनुमान, अंगद और जामवंत वानर दलों के साथ वापस किष्किंधा आ गए और यहाँ पर उन्होंने सुग्रीव और के साथ राम के पास आए और उन्होंने यह सारा सीता जी का वृतांत सुनाया और बताया कि कैसे सीता जी वहाँ अशोक वाटिका में सुरक्षित है तथा सीता जी ने जो निशानी अपना चूड़ामणि दिया था उसे राम जी को सौंप दिया, ताकि राम जी को पूरा विश्वास हो जाए कि यह बात सत्य है। इसके बाद राम ने वानर सेना को तैयार होने के लिए कहा, जिस पर सुग्रीव ने अपने सभी उत्पत्तियों वानर सेनाओं को एकत्रित होने का आदेश दिया। आदेश देने के बाद राम को सेना नायक तथा सुग्रीव को सेनापति बनाया गया। उसके बाद राम ने समुद्र तट पर चलने के लिए ये सभी अपने सेना दल के साथ चल पड़े। वहां समुद्र तट पर पहुंचने के बाद वहां श्री राम ने समुद्र की आराधना की ताकि वे उन्हें रास्ता दे सके। फिर समुद्र प्रकट होकर उन्हें बताया कि वे रास्ते देने में असमर्थ है तथा उन्होंने समुद्र पार करने का एक दूसरा उपाय सुझाया। उन्होंने बताया कि वानर दल में एक नल और नील नाम दो वानर युवा हैं जो समुद्र बांध सकते हैं। इस पर जामवंत जी के सलाह से
सुग्रीव ने नल और नील को समुद्र पर सेतु बनाने का आदेश दिया। फिर नल और नील ने समुद्र पर वानर दलों की सहायता से समुद्र पर सेतु बना डाला। उसके बाद राम लक्ष्मण सुग्रीव अपने पूरे वानर सेना दल और सेनापतियों के साथ उस समुद्र सेतु से को पार कर लंका पहुंच गए। वहां पर लंका पर तट पर उन्होंने अपना छावनी बनवाया। इसके बाद फिर से राम ने एक बार हनुमान को अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा, जहां संधि के लिए रावण की सभा में भेजा, जहां पर अंगद ने रावण को यह बताया कि वह राम का संदेश सुनाया कि अगर रावण सम्मान पूर्वक जानकी को वापस लौटा दे तो यह युद्ध टल सकता है। लेकिन अभिमानी रावण ने संधि करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद अंगद लौट आए। फिर युद्ध की तैयारी शुरू हुई और युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध के शुरू होते ही रावण के कई योद्धा जैसे प्रहस्त्र, वज्रमुष्टि आदि कई सेनापति भी इस युद्ध में मारे गए। फिर उसने कुंभकर्ण को भेजा, जिसे कुंभकर्ण को राम ने मार डाला। फिर उसने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ बहुत बड़ा योद्धा था। उसने राम और रावण को नागपाश में बांध दिया, जिससे नागपाश में बंधने के कारण राम और लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए। इससे वानर दल में मायूसी छा गई और फिर सभी इसके उपाय खोजने लगे। तब हनुमान गरुड़ के पास पहुंचे और उन्होंने रावण को नागपाश से मुक्त करने के लिए निवेदन किया। इस पर गरुड़